प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज का संदेश अपन सुनेंगे जो प्रभु की अनुग्रह से। कल अपन जो नए यरूशलेम, जो मेमने और उनके पत्नी जो निवास होने का स्थान और उनके ब्याह होने के बाद कहाँ रहेगा, उन्होंने जो नए यरूशलेम नगर के बारे में अपन ध्यान किए हैं। हया ने बहुमूल्य पत्थरों से और मूल्य मोतियों से उस नगर का निर्माण किया गया है। हया ने तो वो सुंदर नगर के बारे में अपन कल ध्यान किया। वो सुंदर नगर में मेमने और उनके पत्नी, भली पत्नी अपन ही प्रभु और उनके ब्याह की पत्नी दोनों मिलकर दोनों वहां पर रहते हैं। वहां से नए संसार, नए महिमा संसार का निर्माण करते हैं और वहां से सारे विश्व का शासन करते हैं। उन्होंने विश्व का राजा पट राजा पट रानी होती है हया ने। तो आज का ध्यानांश ये है कि उस नगर के नापने की अनुग्रह दी। वो नए यरूशलेम शहर, वो नए यरूशलेम नगर को नापने की दूतों को आज्ञा दी। उन्होंने नापे, नापने से कितना है लेखा, उसके बारे में अपन ध्यान करना आज का विषय है। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे अपन। जो प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय देखो। और यहाँ पर ये कैसे है यरूशलेम नगर, सीधा सीधा ऐसा है कि देखिए 15 वचन, 21 अध्याय 15 वचन में देखिए। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। नापने के लिए एक सोने का गज था। उससे क्या करा उन्होंने, यरूशलेम शहर को नापे हैं। 16 वचन। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। 750 कोस का निकला। ये है नगर का लेखा है या नहीं। नापे तो इतना है, ये है नगर का गिनती, जितना है इतना संख्या है। तो ये नगर तो कैसे है, पहले 18 वचन में देखे तो ये एकदम प्रकाश की है और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी। और नगर ऐसे चौके सोने का था। चौके कैसे का, सोने का था, जो स्वच्छ कांच के समान था, जो स्वच्छ कांच के समान था। तो पहले तो यह नगर 12 शहरपनाह को 12 मूल्य पत्थरों से और फाटक को भी मोतियों से, मूल्य मोतियों से और उसको श्रृंगार किया गया है या नहीं। तो इसमें वो परम यरूशलेम, जो महिमा का यरूशलेम नगर में बहुमूल्य पत्थर को और बहुमूल्य मोतियों को उपयोग किया गया है। और वो देखने को यशब की या सोने का जैसा, कैसे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। तो अपन कल ये ध्यान किया गया है कि 12 बहुमूल्य पत्थर कैसे है, ये नील है, गोमेदिक है या नहीं, ये सब की है। तो इस तरह के कल अपन ध्यान किए। तो अपन वास्तव में देखे तो असली तो वो यरूशलेम नगर में रहेगा नहीं। तो अपने जो देखते हैं नील या गोमेदिक, वो बहुमूल्य पत्थर यहाँ पर धरती में जो देखते हैं वो केवल वो परम यरूशलेम नगर के लिए प्रभु यहाँ पर धरती में तैयार करे। इसका मतलब जो उसको बताने के लिए यहाँ पर वो बहुमूल्य पत्थर को सृष्टि में प्रभु रखा है, वो छाया है, शाडो, लेकिन बराबर वैसा नहीं रहेगा है या नहीं। क्योंकि जो 1000 साल प्रभु और उनका पत्नी या धरती पर धर्म का शासन होने के बाद, 1000 साल धर्म युग का होने के बाद, ये पंचभूत क्या होगा, आग से प्रभु ने पंचभूत को नाश कर देगा, आग से जला देगा। पंचभूत ही नहीं रहेगा जब यह बहुमूल्य पत्थर कहां से रहेगा है या नहीं, धरती में है ना यह बहुमूल्य पत्थर। तो
वो यरूशलेम नगर को प्रभु ने उपयोग किया है। बहुमूल्य पत्थर जो मूल्य मोतियां, ये धरती के जैसा रहेगा नहीं। अपने को केवल उसके बारे में मालूम होने के लिए यहाँ पर छाया के रूप में उसको लगाया गया धरती में। लेकिन इससे बढ़कर बहुत महिमा, बहुत प्रकाश की है वो पदार्थ। ये धरती का पदार्थ नहीं होगा। क्योंकि आप सोचना नहीं, आप परेशान होना नहीं, अरे ये यहाँ पर जो देखे है नील वही पत्थर वहां पर नहीं रहे, तो अरे ये धरती में था, ये अलग है, वैसा रहे। ये धरती में ये पदार्थ जो है ये धरती के लिए, लेकिन उसी तरह रहेगा, लेकिन पूरा 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 तुल्य, उसका तुल्य ही, केवल सूचना के लिए धरती में वो बहुमूल्य पदार्थ रखे हैं। रंग का बहुमूल्य, जो 12 रंग का मोतिया पत्थर, तो वो पदार्थ बहुत श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ पदार्थ से प्रभु ने यरूशलेम नगर को बनाया है। तो वहां पर ये सब की जो सोने का जैसा, कांच के जैसे चमकते हैं सोने, और सोने कैसे रहेगा अपने को देखे तो पीला रंग में, तो येलो कलर में रहेगा है या नहीं। तो अपने जो धरती में है वो सोने कैसे रहेगा, शुद्ध, एकदम शुद्ध सोने है, तो बहुत प्रकाश होगा, येलो कलर, पीला रंग। लेकिन उससे भी 1000 या लाखों प्रतिशत उससे भी और प्रकाशमान रहेगा स्वर्ग के सोने। वो स्वर्ग के सोने या धरती के सोने को बहुत जमीन आसमान फर्क है। केवल वो भी छाया है सोने, इसके जैसा नहीं रहेगा, इससे भी और तेज और प्रकाश और शक्ति से रहेगा। ये सब पदार्थ वहां पर जो मोतियां और पत्थर इस सोने का या कांच के समान है, वो सब प्रभु की महिमा से एकदम प्रकाश रहते हैं, बहुत प्रकाशित रहते हैं, बहुत प्रकाशित रहते हैं। बाबा उतनी सुंदर की है वो यरूशलेम नगर। ये बात कल बताना भूल गया था, तो आज प्रभु ने याद दिलाया है, इसलिए बता है। तो सोने का ऊपर जो स्वच्छ कांच के समान हो, तो यहाँ पर धरती में अपन देखे बहुमूल्य पत्थर सोने, ये वहां पर नहीं रहेगा, ये केवल छाया है, छाया यहाँ पर, वहां पर अलग रहेगा है या नहीं। तो अब अपन ये देख रहे हैं कि और जो नापते हैं, नापने से 750 कोस आए। कितना आए उसकी चौड़ाई और लंबाई, 750 कोस। इसका मतलब एक कोस का अर्थ कितना होगा, एक कोस को कितना मील होगा, जब अपने को बराबर हिसाब आएगा वहां पर गिने तो एक कोस को कम से कम 2 मील आएगा। एक कोस को 2 मील, इसका मतलब 750 कोस को 1500 मील आएगा। कितना, 750 कोस को 1500 मील आएगा। 1500 मील चौड़ाई और उसका लंबाई कितना है, यरूशलेम नगर का चौड़ाई और लंबाई 750 मील है, और उसके ऊंचाई भी बराबर है, वो भी 750 कोस। इसका मतलब वो भी 1500 मील ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब अपन देखें तो लंबाई चौड़ाई बराबर रहे तो वो अलग है, वो एक आकार, एक शेप में रहेगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीन मिले तो कौन सा शेप आएगा, आकार, वो क्यूब शेप कहते हैं। यहाँ घन क्षेत्र के रूप में है, कौन सा रूप है वो, घन क्षेत्र के रूप में है वो। यरूशलेम नगर कौन से रूप में है, घन क्षेत्र रूप में है। लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है। देखो पूरा लंबाई चौड़ाई दो भी अपन हिसाब करने से कितना होगा, 1500 और 1500 को गिने तो कितना होगा, 20 लाख, कितना होगा, 22 लाख 25 हजार जो वर्ग मील, 22 लाख 25 हजार होगा। आप गिनो एक बार, आप गिने तो कितना होगा, 22,000 50,000, 1500 मल्टीप्लाई 1500 को और 1500 से गिनो। पहले 700 कोस, एक कोस का कितना, 2 मील, बोले तो
700 कोस को कितना मील होगा? 1500 मील होगा लंबाई। और चौड़ाई भी कितना है? 700 कोस। इसका मतलब 700 तो 2 गिने तो 1500 मील। 1500 मील और 1500 मील गिनो कितना होगा? गिने तो मुझे इतना आ रहा है कि 22,50,000, 25 नहीं 50, 22,50,000, 22,50,000 वर्ग मील है। 22,50,000 वर्ग मील। तो उतने देखो उतने चौड़ाई और लंबाई में है, तो ये तो बराबर है। लेकिन ऊंचाई भी कितना है? 1500। 1500 कोस नहीं, 700 कोस, 1500 मील। तो और इसको गिने तो और बहुत बड़े होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पर तो ऊंचाई तो ये घन क्षेत्र में है। यरूशलेम नगर कैसे है? पूरा घन क्षेत्र के रूप में अपने को जो दिखाई दे रहे हैं, अपन जो नापने से हिसाब देखे तो ऊंचाई में अभी अगर अपन धरती में देखें तो अपार्टमेंट्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स का निर्माण करते हैं, वो बहुत ऊंचाई रहेगा। 7 माल, 10 माल, 12, 15, 20 माल, 50 माल का भी अपार्टमेंट्स है या नहीं? तो ऊंचाई में 1500 मील का, ऊंचाई में 1500 मील उतना ऊंचे अपार्टमेंट्स रहेगा क्या? फिर ऊंचाई का मतलब उतना चौड़ा था। अभी लंबाई और चौड़ाई 1500 मील, 1500 मील 1500 मील है, बोले तो 22,50,000 मील है। लेकिन ऊंचाई कैसे बराबर होगा? ऊंचाई कैसे बराबर होगा? ऊंचाई भी 1500 मील है, बोले तो उतनी बड़ी 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 ऊंचे अपार्टमेंट बनाए क्या प्रभु अपने के लिए वहां पर? नहीं, यरूशलेम में, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अपार्टमेंट में रहने के लिए अपन अपने को दुख आते हैं, ये क्या है ये अपार्टमेंट, ये जैसा उधर इधर उधर इधर पूरा, कहाँ भी बाहर जगह नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अलग घर रहना अलग है। अपने को ये अपार्टमेंट में रहना अलग है। कोई भी ये अच्छे सोचते, अच्छे फील होते क्या? बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता, अपार्टमेंट में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर घर में जो अकेला, उनके लिए शहर सिटी के बाहर या सिटी के बीच में उन्होंने उनके लिए 4 या 5, 6 कमरे का घर बना लिए, समझो घर बहुत अच्छा रहता रहने के लिए और देखने के। अपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को, केवल कुछ लोगों को पसंद है अपार्टमेंट, पसंद है। यहाँ पर ये अपार्टमेंट अपने को पसंद नहीं लगता है, फिर स्वर्ग में प्रभु उतने अपार्टमेंट्स बनाए क्या ये नए यरूशलेम नगर में? इसका मतलब कि भली पत्नी के लिए, इसलिए अपने लिए उतनी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बनाए? बिल्कुल नहीं, वहां पर अपार्टमेंट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऊंचाई कितना है अभी गिनेंगे। ऊंचाई और कितना है? 1500 मील। अभी गिनो 22 लाख, 22,50,000, 22,50,000 से 1500 को गिनो। 22,50,000 मल्टीप्लाई 1500 मील कितना होगा? कितना होता मालूम है? तो 33 करोड़ 75,000 मील। कितना हो रहा? 33 करोड़ 75,000 मील। समझ में आए? उतना ऊंचे पूरा उसका उतना बड़ा रहेगा यरूशलेम नगर। देखो कितना, 33, 31, 32, 33, 33 crores and 75,000 है यानी 33 करोड़ 75 है यानी 75,000 मील उतना दूर से रहेगा। तो उतने दूर में देखे तो उतना दूर है, उसमें कितने लोग रहेगा? देखो पहले अपना जो धरती का अपन जो पहले अपने हिंदुस्तान का जो जनता, अपने हिंदुस्तान का मनुष्य देखे तो, लोग को देखे तो कितने मनुष्य है अपने हिंदुस्तान में? कम से कम 130 है, 130 करोड़ लोग है, 130 करोड़ लोग है। लेकिन वहां पर 33 करोड़
75,000 मील, उतने दूर उतनी बड़ी नगर है वो। उसमें कम से कम एक एक घर को 2000 मील, एक एक घर को 2000 मील लिए तो भी कम से कम 360 करोड़ लोगों के लिए घर बना सकते हैं। कितने करोड़ों के? 360 करोड़, 360 करोड़, 360, 360 करोड़ लोगों के लिए वहां पर बहुत आसानी से हर एक को अलग अलग घर बना सकते हैं। अपार्टमेंट बनाने का जरूरत नहीं। नए यरूशलेम में कितने लिए? तो एक एक व्यक्ति को, एक एक विश्वास को 2000 मील लिए तो, एक एक विश्वास को 2000 मील लिए तो जगह लिए तो 360 करोड़ लोगों को वहां पर आसानी से भवन बना सकते हैं। सोने का, हालेलुया, सोने का भवन है। तो ऊंचाई उतने अपन अपने दिमाग से सोचना नहीं, ऊंचाई उतने अपार्टमेंट है, बिल्कुल अपार्टमेंट नहीं, वो 33 करोड़ 75 मील के दूर में है, उतनी बड़ी है। उसमें एक एक विश्वास को 2-2 हजार निकाले तो कितना रहेगा? 360 लोगों को, कम से कम 360 लोगों को घर बना सकते हैं। उतनी बड़ी नगर है यरूशलेम नगर। हालेलुया। आज का अपना कितना है मनुष्य यहाँ पर धरती में? 750 करोड़। अपने देश में ही 130 करोड़ है या नहीं? 130 और 130 130 कितना हो रहा? 360। इसका मतलब 3%, 3% कितना? 3% उतने ज्यादा है। देखो, इसका मतलब अपने भारत देश की, जैसे भारत देश में खाली एक व्यक्ति उद्धार पाए तो 130 करोड़, ऐसे भारत देश और 3 देश होना, जब कितने हो तो 360 करोड़, उतने जगह है, उतने घर रहेगा। इसका मतलब बहुत आसानी से देख सकते हो, उतने करोड़ों लोग आने वाला है यरूशलेम में। यरूशलेम क्या है मालूम नहीं बराबर, एक अंदाज से यहाँ पर बताया गया। उसको यरूशलेम नगर का हिसाब यहाँ पर बताया लगा। अपन जो गिनने से उतना तो आ रहे हैं, लेकिन उतना 360 करोड़ लोगों को उद्धार होएगा या नहीं प्रभु को मालूम है या नहीं। तो वहां पर देखने से बहुत बड़ी है। तो अपार्टमेंट वैसा कुछ नहीं, वो घन क्षेत्र में है। तो मील, जो वर्ग मील, वैसा 33 करोड़ 75 वर्ग मील का दूर रहेगा, है या नहीं। तो अगर अपन आदम और पहला स्त्री को देखें तो उनके साथ, उनके द्वारा कितने लोगों के जन्म का पैदा हो? पहले जन्म कितने? कम से कम 850 लोग। उनके बाद जल प्रलय है। जल प्रलय तक 1 लाख लोग धरती पर है। उस सब जल प्रलय से खत्म हो चुका है। बाद में केवल 8 जनों से और शुरू हुआ, केवल 8 जनों से फिर से जन्म शुरू हुआ। 8 जनों से लेकर आज तक, 8 जनों से लेकर क्रूस के यज्ञ तक कितने लाख होगा? और क्रूस के यज्ञ से लेकर आज तक और कितने? कम से कम आज 750 करोड़ है। उसमें आधा करें तो खत्म, 750 में 350 करोड़, वहां पर 360 करोड़, 360 करोड़ लोगों को भवन आसानी से बन सकते हैं। हालेलुया। उतनी बड़ी है यरूशलेम नगर, यरूशलेम नगर उतनी बड़ी है, देखिए इतनी सुंदर, कितनी महिमा की नगर है वहां पर। तो उतनी बड़ी नगर में देखो, उतनी बड़ी नगर में क्या होगा? और एक को, और जो अपार्टमेंट है तो अपने घर के सामने एक पौधे को ना लगा सकते हैं, एक है या नहीं। जो अपने को जो व्हीकल है तो कुछ भी नहीं रह सकते, लेकिन वहां पर कम एक व्यक्ति को कम से कम 2000 मील की जगह दिए तो भी 360 करोड़ 360 करोड़ लोगों को जगह है। अपन प्रभु अपने को दिए वो सोने का भवन में, तो सोने का भवन में अपन बहुत अच्छे से क्या करेगा? और जगह भी रहेगा अपने को प्रभु स्वर्ग में, और वाहन भी है, वहां भी व्हीकल से अपने घर के सामने अपन वाहन को रख लेंगे, और जो पौधों को भी अपन जो किनसे तुम अपनी दिल पसंद, मन पसंद के पौधे लगा सकते हैं और अच्छे तरह से रह सकते हैं। बहुत स्पेशियस रहेगा, बहुत उदार रहेगा, बहुत बड़ी जगह रहेगा, बहुत बड़ी जगह रहेगा, बहुत बड़ा जगह रहेगा।
अपने घर के सामने बहुत जगह और एक घर बना सकते हैं, उतना अपन रहकर और अपने सामने उतना बहुत बड़ी जगह में प्रभु अपने को भवन बना रहे हैं। और वहां पर और क्या है, वहां पर अच्छे अच्छे वाटिका रहेगा, अच्छे अच्छे बगीचा रहेगा, और अच्छे फूल के बगीचा रहेगा, और जीव नदी वहां पर बहते रहेगा। और वो नए यरूशलेम नगर के बीच में जीव वृक्ष रहेगा। क्या है? जीव वृक्ष रहेगा। पहले अपन उत्पत्ति में 2 अध्याय में है ना, वो जीव वृक्ष अभी कहाँ है? नए यरूशलेम नगर में। तो वहां पर नगर के बीच में क्या रहेगा? जीव वृक्ष रहेगा, फूल की बगीचा रहेगा, और नदी का बहते रहेगा उस नगर में से, और अच्छे अच्छे जो आराम करने के लिए, अच्छे सुख से और अपन रहने के लिए, और अच्छे भवन रहेगा, अपने लिए एक बगीचा रहेगा, और फूलों की बगीचा, जीव नदी और जीव वृक्ष रहेगा वहां पर। इतने सुंदर है। और इससे जो ये कैसे निर्माण कैसा हुआ, जो यशायाह का ग्रंथ 4 का अध्याय में अपन देखे तो एक बात मालूम होते है। यशायाह का ग्रंथ 4 का अध्याय देखिए 5वां वचन देखिए। यशायाह का ग्रंथ 4 का अध्याय 5वां वचन में देखिए, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। हालेलुया। ये नए यरूशलेम का जो भविष्य में होने वाली भविष्यवाणी है। ये यशायाह ग्रंथ 4 का अध्याय 5वां वचन कब होने वाला है? ये नए यरूशलेम नगर में होने वाला है। ये भविष्यवाणी है। हर एक के घर के ऊपर क्या आएगा? यहोवा का, देखो एक एक घर के ऊपर, उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल, दिन को क्या आएगा? धुएं का बादल, और रात को तो धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। सूरज की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, प्रभु का महिमा से रहेगा। हर एक घर में उतनी प्रकाश रहेगा। 1 करोड़ सूरज है तो कितना प्रकाश रहेगा, उजाला उतना उजाला रहेगा। हालेलुया, है या नहीं? तो वहां पर देखो, और ये कहाँ है? तब यहोवा सिय्योन पर्वत में है। धरती में कलीसिया का नाम सिय्योन है, और धरती में एक सिय्योन नगर भी है। और वो सिय्योन नगर का नाम कैसे? वो सिय्योन पर्वत पर बनवाया हुआ, सिय्योन पर्वत पर है वो नगर, इसीलिए वो सिय्योन नगर है। तो स्वर्ग में भी यरूशलेम नगर जो है, स्वर्ग में भी सिय्योन पर्वत है। क्या है? सिय्योन पर्वत। वो सिय्योन पर्वत पर ही ये यरूशलेम सिय्योन का निर्माण प्रभु ने किया। हालेलुया। समझ में? ये धरती में जो सिय्योन नगर है ना इजराइल देश में, तो वो कहाँ है? सिय्योन पर्वत पर सिय्योन नगर है। उसी प्रकार जो स्वर्ग में भी क्या है? स्वर्ग में ये सिय्योन पर्वत है। वो सिय्योन पर्वत में ही नए यरूशलेम नगर का निर्माण प्रभु ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी सुंदर बात है। देखो, प्रभु ने दिन में धुएं का और रात में आग से प्रकाश देगा। प्रभु हर एक घर पर, सिय्योन के एक घर पर, जो नए यरूशलेम में जितने करोड़ों लोग वहां पर आते हैं, बलि पत्नी में, भक्त समाज के अंदर विश्वास लोग या सेवक लोग, तो हर एक को सोने का घर रहेगा। उसमें जीव नदी, वो नए यरूशलेम का नगर में जीव नदी बहेगा, और जीव वृक्ष रहेगा, वाटिका है, फूल की बगीचा है। देखो उतने सुंदर महिमा के, सूरज का चांदमा का जो जरूरत ही नहीं वहां पर। देखो है या नहीं? तो वो सिय्योन नगर पर ही, वो सिय्योन पर्वत पर ही नए यरूशलेम का निर्माण हुआ। इसीलिए इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में एक बात बताया गया। देखिए आखिरी में ये बात देखेंगे अपन। देखिए इब्रियों की पत्री 12 अध्याय 22 वचन देखिए, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आया। देखो अपन कहाँ है? सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। स्वर्गीय यरूशलेम कहाँ है? सिय्योन पर्वत पर। धरती के यरूशलेम कहाँ है? यरूशलेम या सिय्योन सिटी का है? धरती में भी सिय्योन के पर्वत पर।
हालेलुया। प्रभु का सृष्टि देखो जितना है, जितने अच्छे सृष्टि है प्रभु का, है या नहीं। तो और प्रकाशित वाक्य यही बात, और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहला वचन में भी ये बात कहा गया है कि देखो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहला वचन, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमने का सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। मेमने कहाँ खड़ा हुआ है? मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। मेमना कहाँ खड़ा हुआ है? सिय्योन पहाड़ पर। तो धरती में एक सिय्योन है, उसी प्रकार स्वर्ग में भी एक सिय्योन, स्वर्ग में एक सिय्योन पहाड़ है। वही सिय्योन पहाड़ पर ये नए यरूशलेम का निर्माण प्रभु किया है, 750 कोस का। इसका मतलब चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई तीन गिने तो 33 करोड़ 75 मील, 75 वर्ग मील का दूर। उतनी बड़ी यरूशलेम नगर को स्वर्ग में सिय्योन पहाड़ है, वो सिय्योन पहाड़ पर ही नए यरूशलेम का निर्माण प्रभु ने किया है, केवल उनकी पत्नी के लिए, अपने लिए। तो उतनी सुंदर और महिमा तेज बहुमूल्य पत्थरों से, मूल्य मोतियों से, हाँ, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीन बराबर हुई घन क्षेत्र के रूप में यरूशलेम नगर को प्रभु ने बनाया अपने लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्यारे विश्वास लोग। तो और विश्वास से रहो, विश्वास में स्थिर बनो और आत्मिक जीवन में कूच कर आगे चलो, सत्य में पवित्र हो। जो लोग अपने मित्र को ये बताओ जो उद्धार ना पाए, सुसमाचार ना सुन, उनको सुसमाचार सुनाओ, जो यीशु मसीह के लोगों से अपने को जो स्वर्ग मिलने का है, नहीं तो नरक में जाते हो, है या नहीं। तो प्रभु पर विश्वास करो। जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं, आज जो अन्य लोग हो, तो प्रभु पर विश्वास करो। तुम्हारे जन्म कर्म का पापों से प्रभु तुमको छुड़ाएगा, दोष से तुमको छुड़ाएगा, उद्धार पाओ, प्रभु आपको स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। यह है आज का संदेश, वो है परम यरूशलेम नगर का लेखा गिनती संख्या ये है, नापे तो इतना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन हे प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम संदेश सुने, हे प्रभु नए यरूशलेम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितने हैं, वो घन क्षेत्र में तुम कैसे बनाए हैं, तो सब हमको बताए प्रभु। वो किस तरह से यरूशलेम नगर रहने वाला है, उसमें क्या बहते हैं वो प्रभु, उतनी सुंदर महिमा प्रकाश महिमा कहाँ से आने वाला है, सब वो नगर के बारे में प्रभु हमको अच्छे तरह से बताया प्रभु, नगर के बारे में। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। वचन के सत्य सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। और जितने लोग संदेश न सुन रहे हैं, हर सुनने का अनुभव, जितने संदेश सुने हैं उनके अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। हे प्रभु हर व्यक्ति वचन के सत्य, वचन के सच्चाई में पवित्र करो प्रभु, तुम्हारा वचन के सच्चाई पवित्र करो प्रभु। प्रेरितों की शिक्षा माने का अनुभव, जितने लोग उद्धार न पाए उद्धार पाने का अनुभव दे प्रभु। हे प्रभु और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुभव दे प्रभु। हर दिन ना छोड़कर संदेश सुन रहे उनके परिवार में सारे तरह की आत्मिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की आशीर्वाद आप ही देकर महिमा ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो परम सिय्योन पर दृष्टि लगाकर आत्मिक जीवन में चल रहे वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।